मुंबई के पायधुनी इलाके से सामने आई संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां बिरयानी और तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला अभी जांच में है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या हम जो फल खा रहे हैं वो वाकई में सुरक्षित हैं? क्योंकि आजकल बाजार में मिलने वाले कई फल नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल से पकाए जा रहे हैं। ये फल दिखने में भले ही फ्रेश लगे, शाइनी लगे, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। आखिर कैसे करें केमिकल्स वाले फलों की पहचान और इसके क्या क्या है नुकसान, आज इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। गर्मी का मौसम आते ही बाजार रंग और खुशबू से भर जाता है। आम, तरबूज, खरबूज और दूसरे मौसमी फल हर तरफ नजर आते हैं। चमकदार रंग और मीठे स्वाद का बड़ा वादा ये फल जरूर करते हैं, लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा केमिकल छिपा है जो धीरे धीरे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। मुंबई में हाल ही में सामने आई एक दर्दनाक घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती जानकारी के अनुसार परिवार ने तरबूज और बिरयानी खाया था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बाजार से खरीदे जा रहे फल वाकई खाने के लिए सुरक्षित हैं। गर्मियों में सबसे ज्यादा बिकने वाले आम और दूसरे फल कई बार कुदरती तरीके से नहीं पकते। इन्हें जल्दी बाजार तक पहुंचाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड ऐसा ही एक रसायन है जिस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। ये केमिकल एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिससे फल तो जल्दी पक जाते हैं, लेकिन इंसानी सेहत के लिए ये गैस धीरे धीरे जहर का काम करती है। केमिकल से पके फल सबसे पहले शरीर के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे फल खाने से पेट दर्द, उल्टी, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक इन केमिकल्स के संपर्क में रहने से पेट और आंतों में सूजन बढ़ सकती है, जो आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी और कंफ्यूजन जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सामने आ सकती हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह खतरा और भी ज्यादा गंभीर माना जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में मौजूद आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे तत्व शरीर में जमा होकर टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। इसका असर लिवर और किडनी तक पहुंच सकता है। सांस लेने में दिक्कत और त्वचा पर एलर्जी की शिकायत भी सामने आती है, जो सेहत के लिए बड़ी चेतावनी है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक कीटनाशकों और केमिकल वाला खाना खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के साथ दिमाग से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। फल सेहत के सबसे भरोसेमंद साथी जरूर हैं, लेकिन तभी जब वे पूरी तरह नेचुरल हो। सिर्फ चमक दमक देखकर खरीदारी करना समझदारी नहीं है, क्योंकि छोटी सी चूक आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्वाद से पहले सावधानी और सुंदरता से पहले सुरक्षा जरूरी है। याद रखिए, मीठा फल वही बेहतर है जिसमें कोई केमिकल ना छिपा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुशीला कटारिया का, वाइस चेयरमैन इंटरनल मेडिसिन मेदांता गुरुग्राम। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कटारिया मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिखा मैम आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं प्रदीप चक्रवर्ती जी, पूर्व डायरेक्टर फसाई के। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती सर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर कटारिया मैम आपसे करना चाहूँगा। मुंबई का ये जो केस था, इसकी मौत के कारणों की स्पष्ट वजह क्या है अभी तक तो साफ नहीं हुई है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है, बट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ को दोष देना भी अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। बट बताया ये जा रहा है कि फार्म टू मार्केट रेगुलेशन टोटल, इसमें बहुत सारे झोल हैं, एक झोल नहीं है, बहुत सारे पड़ाव हैं इसके अलग अलग, जो धीरे धीरे अपने अपने असर के बाद बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं एक इंसान को। तो मैम, आपका जो फल हम लोग खा रहे हैं, चमकदार फल, ऐसा लगता है कि पके हुए हैं, लबालब हैं रस से और न्यूट्रिशन, ये मैम ये मिथ है मैम, या कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए? आप क्या इसमें अपना नज़रिया देंगी? धन्यवाद दीपक जी। और ये बहुत ही सैड सैड करने वाली न्यूज़ है जो कि मुंबई से आई। अब कारण तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन लूप होल वाकई में बहुत सारे हैं कि फलों को आजकल आर्टिफिशियली 3 जगह पे केमिकल यूज़ होते हैं। एक उनको राइपन करने के लिए, दूसरा उनका रंग इम्प्रूव करने के लिए और साथ-साथ में बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस भी, जैसे कंटामिनेटेड वाटर, सीवेज वाटर की कंटामिनेशन है तो उससे इन्फेक्शन का भी डर रहता है। सो फल एज़ सच बुरे नहीं हैं। फल तो स्वास्थ्य देते ही हैं, पर एक तो सही मात्रा में खाना ज़रूरी है और फल को किस तरीके से खाया जाए और उसको किस तरीके से पकाया जाए। जैसे आपने कहा कि बीच में अगर कोई भी प्रोसेस गलत हो गया, केमिकल का यूज़ हुआ या गंदे पानी की वजह से उसपे उसका सरफेस कंटामिनेटेड है या हमारे हाथ ठीक नहीं थे या फल को काट के रख दिया गया कुछ घंटे तक जिसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गई, तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो गलत जा सकते हैं, सेहत खराब कर सकते हैं और कुछ कारणों में ये बहुत हद तक मतलब ऑर्गन फेलियर, किडनी, लीवर फेलियर या मौत तक भी हो सकती है। एब्सोल्युटली। और क्योंकि फल हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, कि हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हमारी हेल्दी फूड हैबिट का एक अभिन्न हिस्सा हमारे फल होते हैं। बट अगर हमें ये पता चले कि फार्म टू मार्केट रेगुलेशन ही वीक हैं, यानी कि फलों को किस कंडीशन में उगाया जा रहा है, किस रूप में उनको बड़ा किया जा रहा है, फिर उनको संरक्षित करने के जो तौर तरीके हैं वो कैसे हैं, उनको पकाने के तरीके क्या हैं, और फिर जो मैम ने भी बताया कि फिर उसके बाद जब कंज्यूम उनको किया जाता है तो फिर घर पर भी किस तरह की, तो ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया है मैम। तो इसमें किस तरह की निगरानी होनी चाहिए, किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए और एक आम आदमी के लिए इसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए? ये रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत ही सख्त रेगुलेशन है, तो इसको हमें एक तरह का फूड एडल्ट्रेशन ही मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पकाने के लिए, उसका रंग चेंज करने के लिए, कार्बामेट्स यानी न्यूरोटॉक्सिन्स भी आप यूज कर रहे हैं, तो न्यूरोटॉक्सिन मतलब कि नसों को वो डैमेज कर सकता है। तो अगर इस तरह के केमिकल्स उसको चाहे पकाने के लिए चाहे उसका लाल रंग करने के लिए, तो ये एक तरह का आप कहेंगे फूड एडल्ट्रेशन है जिसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होती है। तो उसका एम्बिट हमें बढ़ाना पड़ेगा फूड एडल्ट्रेशन का, और इस सबको उसमें लाना होगा। तो एक तो रेगुलेशन के हिसाब से ये है। दूसरा ये है कि जब आप कोई भी फल घर में लाएं तो आप एक ब्लॉटिंग पेपर लें और उसको ब्लॉटिंग पेपर को इस्तेमाल करें। तो कई बार अगर वो आर्टिफिशियली कलर्ड है तो आपके ब्लॉटिंग पेपर पे एक अलग तरह का कलर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आजकल कई फलों में या तो इंजेक्शन के थ्रू कलर डाला जा रहा है या फिर उसको जल्दी लाल करने के लिए केमिकल्स डाले जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप भी फल लाएं तो एक तो आपको अगर ओवर राइप लग रहा है कि बाहर से तो कच्चा है, हरा है, मगर अंदर ओवर राइप है, तो डेफिनेटली केमिकल की वजह से ये एकदम आप स्ट्रेंज कह सकते हैं कि बाहर कच्चा और अंदर ओवर राइप है, तो केमिकल इस्तेमाल है। दूसरा है कि अगर आप देखेंगे कि उसका टेक्सचर ठीक नहीं है तो भी वो केमिकल इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज फूड का टेक्सचर अगर चेंज होता है केमिकल के कारण। तीसरा ऑफ कोर्स आप देख ही सकते हैं कि अगर आपका जो भी आप फल ला रहे हैं और जिसमें आपका कलर्ड है, आर्टिफिशियली कलर्ड है, तो ब्लॉटिंग पेपर से कुछ आपको आइडिया रहेगा। जी, तो ये तरीके हैं जिनसे आप घर पर भी ये पता कर सकते हैं कि आपका फ्रूट जो है वो सेफ है या नहीं है। बट भारत में फसाई और एमआरएल सिस्टम काम करता है, यानी कि जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो मेन फूड रेगुलेटर है हमारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत जो हमारा काम करता है, तमाम जो फूड आइटम्स हैं इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोसेस्ड फूड, इनके लिए स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2, एमआरएल यानी कि हर पेस्टिसाइड के लिए क्रॉप पर मैक्सिमम सेफ लिमिट कितनी होनी चाहिए ये भी तय है, और अगर रेजिड्यू इस लिमिट से ज़्यादा है तो फिर फूड अनसेफ है, नॉन कंप्लायंट माना जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो मार्केट में आप और हम जो फल, सब्जी, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फूड खा रहे हैं, सब के सब रेगुलेशन की परिधि में हैं। उसके बावजूद ये चूक कहाँ रह जाती है, ये चक्रवर्ती सर से हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। सर, ऊपरी तौर पर दिखने में हमारे पास सारे नियम कायदे सब मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से खुलेआम अगर जहरीले फल या जहरीले ग्रेन्स, प्रोसेस्ड फूड, अगर ख़ास तौर से मैं फ्रूट्स की बात करूंगा इस समय, और जिनकी आजकल हम देखते हैं कि इस तरह के डेंजर्स बढ़ जाते हैं, तो कहाँ झोल है सर? देखिए, हमारा जो एफएसएस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उसका मुताबिक
farmers and fishermen are excluded from the purview of the act. तो ये जब जब फील्ड में बनता है उस टाइम में अगर पेस्टिसाइड जैसे जो इंसेक्टिसाइड इनडिस्क्रिमिनेट क्वांटिटी में यूज होता है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट जब ये बाजार में बेच रहा है एज प्राइमरी फूड, अनप्रोसेस्ड फूड का मतलब प्राइमरी फूड। एक मिनट सर जी, आपने सर बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। तो आप कह रहे हैं सर कि यानी कि फार्मर कौन सा पेस्टिसाइड किस क्रॉप पर इस्तेमाल कर रहा है, कितनी मात्रा में स्प्रे कर रहा है, हार्वेस्ट से पहले मिनिमम गैप है नहीं है, जो प्री हार्वेस्ट इंटरवल जिसे बोलते हैं, या बैंड पेस्टिसाइड्स की लिस्ट है, इसमें फसाई कुछ नहीं करता है सर? नहीं, जब तक ये फार्म में है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जुरिडिक्शन में है। ओके। और एवरी ब्लॉक में एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है ऑल ओवर इंडिया, तो ये उनका देखने का काम है। बट जब ये बाजार में आता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी बोले, तब ये एक्चुअली प्राइमरी फूड हमारा रेगुलेशंस का मुताबिक इट इज सेक्शन 3(z)(k) इसका मुताबिक इसको प्राइमरी फूड बोलता है, दैट इज अनप्रोसेस। वो एक्चुअली एफएसएसआई का दायरे में आता है। बट अगर पहले से ही एक्सेस पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज कर दिया होगा और इसमें जैसे ये वाटरमेलन में जैसे शुगर सिरप इंजेक्ट किया या जो कलर आर्टिफिशियल कलर इंजेक्ट किया, तो वो एक्चुअली जब वो तो फार्म लेवल में ही होता है। तो ये तो जब बाजार में आता है तब तो एफएसएसआई का जुरिडिक्शन में आता है। अभी जैसे मैंगो का सीजन अभी है, तो मैंगो में आर्टिफिशियल राइपनिंग बहुत होता है और हमारा प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशंस है 2011। इसका मुताबिक एक्चुअली आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ मैंगो बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, ये एसिटिलीन गैस एक्चुअली ये प्रोहिबिटेड है। इस बार एक्चुअली एफएसएसआई जितना स्टेट गवर्नमेंट्स को सबको एक नोटिफिकेशन भी इशू किया है ये देखने के लिए। तो ये तो प्राइमरी फूड ये हमारे जुरिडिक्शन में आता है। बट ये वाटरमेलन का जो इशू, बट सर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पे, मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा। जो मैं जितना पढ़ पाया हूँ, जितना टेक्स्ट, उसके मुताबिक फसाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, राइट सर? फिक्सेशन एंड नोटिफिकेशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कंटामिनेशन, टॉक्सिन्स, रेजिड्यू रेगुलेशन 2011, इसके तहत जो कीटनाशकों के एमआरएल हैं उनको तो सर नोटिफाई फसाई करेगा ना? नहीं, वो तो है हमारा वो रेगुलेशन भी है। टॉक्सिन्स पेस्टिसाइड रेसिड्यू उसका भी एक अलग से रेगुलेशन है। नहीं तो फिर आप ऐसे ये कैसे बोला जा सकता है कि खेत पर कितना फार्म में कितना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसका फसाई से कोई लेना देना नहीं है, ये कैसे हो सकता है फिर? नहीं, लेना देना तो है, लेकिन हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अंडर में आता है, डिपार्टमेंट का अंडर में आता है। बट जब ये बाजार में आता है तब तो ये प्राइमरी फूड बोल के बेच रहा है। बट सर फसाई इस देश का सर्वोच्च खाद्य नियामक है सर। अगर वो ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि एमआरएल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर हम किससे अपेक्षा करें? नहीं, एमआरएल का तो देखता है। जो प्राइमरी फूड जब आता है उसको हम लोग जो टेस्ट करता है उसमें एमआरएल ही देखता है। तो सर यही तो सर एग्जैक्टली यही तो बात हो रही है कि आप ये मत देखिए कि फूड या फ्रूट जो है जब मार्केट तक पहुंच गया तो उसके अंदर केमिकल है या नहीं। जानकार ये कह रहे हैं कि फार्म से स्टार्ट कीजिए। वो जहर ऐसा नहीं है कि कोई खरबूज है तरबूज है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये जब उसकी पैदावार हो रही थी तब से लेकर अब तक की पूरी चेन है जो आदमी के टेबल तक आ रही है। सब जगह रेगुलेशन होना चाहिए। जहर शुरुआत से फैल रहा है तो इसमें फसाई की क्या भूमिका हो सकती है सर, ये बताइए। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक रेगुलेशन है। हम लोग आजादपुर सब्जी मंडी से एक बार सर्वे किया था, उसमें देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड लेवल इज वेरी हाई अबव द एमआरएल। तो उसका बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक इंस्ट्रक्शन ऑर्डर आया था एक्चुअली एक पीआईएल का बेसिस पे कि जितना स्टेट फूड सेफ्टी कमीशन है सबसे एवरी 6 मंथ्स एक्चुअली उसे कंप्लायंस रिपोर्ट लेना। बट उसका बाद सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि नहीं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको इंश्योर करेगा, एफएसएसआई नहीं कर सकता क्योंकि फील्ड में इसका कोई एफएसएसआई कैन नॉट डू एनीथिंग।
तो जब बाहर में आता है बाजार बिकने के लिए, तब तो हम लोग करते हैं, तब हम लोग देखते हैं उसको। और इस बार तो मैंगो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ मैंगो के लिए तो जितना फूड सेफ्टी कमिश्नर है सबको बोल दिया भाई इसको देखो, और जो जो नॉन कॉम्प्लायंस है इसको रोको। ऐसे काफी कॉन्फिस्केट भी किया है। एब्सोल्युटली, मैं समझ गया सर। ये यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक मजबूरी भी आती है, बट हमारा कहना सिर्फ ये है कि फसाई भी अपनी जो सिफारिशें हैं एमआरएल्स को लेकर, बाकायदा एक साइंटिफिक पैनल ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू होता है, वो कीटनाशक के जोखिमों का जो है डेंजर्स का आकलन करता है, और उसके बाद एमआरएल्स की सिफारिश होती है। अब आपने सिफारिश करके छोड़ दिया, देश में यही तो हो रहा है, संस्थाएं सिफारिश करती हैं और सिफारिश करके छोड़ देती हैं। सोचा यह जाता है कि दूसरी एजेंसी आकर इंप्लीमेंटेशन देखेगी, दूसरी एजेंसी जाकर मॉनिटरिंग करेगी, दूसरी एजेंसी जाकर एनफोर्समेंट करेगी। प्रॉब्लम यहां है, ये जो आप और हम फलों को खाने के बाद बीमार पड़ रहे हैं या मर जा रहे हैं, इसके पीछे हमारा ये मरा हुआ तंत्र भी है, सड़ा हुआ तंत्र। सॉरी टू से दिस, बट आई हैव टू यूज दिस वर्ड, कि ये एक बहुत लचर व्यवस्था है जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, और जो लोग मारे जाते हैं उनकी खबरें बन जाती हैं, लेकिन जो लोग अधमरे हैं, जिनकी किडनीज खराब हैं, जिनके लिवर्स खराब हैं, जिनके हार्ट खराब हो चुके हैं, उन अधमरे लोगों की जिम्मेदारी किसकी है पता नहीं। डॉक्टर्स फिर जब रिपोर्ट टेबल तक आती हैं, जब ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल खराब रही होगी, इसका दूसरा रीजन रहा होगा, लेकिन कौन जाने कि उसके लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन को खराब करने वाले यही हमारे खाने पीने की चीज़ें थी, वो फल थे, वो सब्जियां थी, जिनको हम सेफ कहकर इस्तेमाल कर रहे थे। तो बड़ी विचित्र सी ये व्यवस्था है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। करना कैसे, इससे पार कैसे पाना है, आप और हम क्या कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर कटारिया मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अब इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बहुत सारे गैप्स भी हैं, कोऑर्डिनेशन गैप्स भी हैं। जैसे चक्रवर्ती सर ने भी बताया कि फसाई का कोर हिस्सा एमआरएल है, लेकिन उसको तय करने वाली, पेस्टिसाइड रूल बनाने वाली क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि भाई ग्राउंड लेवल पर इन्फोर्समेंट कौन करेगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन। ऐसे में ले दे के मैम हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। एज एन इंडिविजुअल आप क्या कहेंगी बतौर डॉक्टर, हमें किन किन बातों पे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मैं कहूंगी कि कुछ आसान स्टेप्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, कुछ मुश्किल हैं। मुश्किल वो है बिहेवियरल चेंज, क्योंकि मिलाने वाले पकाने वाले भी इंसान हैं, वो भी एक इंडिविजुअल लेवल पे है, तो वो एक जागरूकता तो बहुत अलग लेवल की है। लेकिन जो आप कर सकते हैं ये है कि एक तो हमारा रुझान, जब हम खरीदते हैं ना, हम पूछते भैया 100% मीठा होगा ना, ये बहुत सुंदर दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। जो नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स होते हैं उनमें खामियां होती हैं। आपको ये समझना होगा कि सोचिए, जिस फ्रूट को कीड़ा भी नहीं खा रहा है उसको हम खा रहे हैं, तो पहले तो बहुत ज्यादा ये सोचना कि 100% ऐसा होना चाहिए, वो जरूर कहीं ना कहीं उसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंस जरूर होगा। दूसरा, हाइजीन का ख्याल तो हम खुद कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फ्रूट को लेके आते हैं, उसको हल्के सॉल्टेड पानी में कुछ देर तक डाल दीजिए, ताकि उसके सरफेस पे एटलीस्ट जो केमिकल्स हैं वो हट जाएंगे। दूसरा, फल को कटा हुआ कभी नहीं लेके आए, पूरा साबुत ही लेके आए, और घर में फ्रूट्स इतने ही काटें जितने आप उस टाइम खा सकते हैं। कटा हुआ फल बहुत देर तक रख रहे हैं आप फ्रिज में, फिर लाइट चली जाती है, उससे भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कम से कम स्मॉल लेवल पे हम ये कर सकते हैं। लार्जर लेवल पे तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह के फल उगा रहे हैं, किस तरह की जनरेशन पैदा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग थोड़े थोड़े बीमार हैं उनकी कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ये हमारे सिस्टम से कभी नहीं निकलते। वंस इट इज इनसाइड अस, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है। और इवन जो बढ़ता आप कैंसर का रिस्क देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स और ये जो इंसेक्टिसाइड का यूसेज हमारे खाने पीने में बढ़ रहा है, उसकी वजह से है। तो आई थिंक इट इज एट अ लार्जर लेवल। ये फाइट बहुत लंबी और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट सबको करनी होगी। एब्सोल्युटली मैम। मैं क्विक क्वेश्चंस, तो अगर मैं बाजार में जाऊं, मैंने एक फल खरीदा एंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है, राइट फ्रॉम द फार्म टू द
टेबल, मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ है, क्या मैम ऐसा हो सकता है कि मैं और मैं उसका पकाने का तरीका भी बोल रहा हूँ, कार्बाइड वगैरह से भी पका हुआ है वो, क्या मैम इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फल मैं लाया, मैंने कंज्यूम किया या किसी और सेम डे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, या फिर ये मामला धीरे धीरे यानी कि क्रॉनिक पेस्टिसाइड एक्सपोजर से जुड़ा हुआ है? सीधा खाने से कुछ होता है मैम क्या, डायरेक्ट जैसे हम कुछ सुनते हैं कि फल खाए और लोग खत्म हो गए? है ये क्रॉनिक पॉइजनिंग और एक्यूट पॉइजनिंग दोनों हो सकता है। दोनों हो बहुत सकता है। सारे टाइम में आप लीची में भी देखते हैं ऐसा, और जो भी फल बहुत ज्यादा एकदम बल्क में मार्केट में आता है उस सब में है। सो इट इज ऑल अबाउट क्वांटिटी। कम क्वांटिटी में है आप क्रॉनिकली इल होएंगे, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है या फल आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो उसमें मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिन आपकी बॉडी में गया, तो आप अचानक भी बीमार हो सकते हैं, आप धीरे धीरे भी बीमार हो सकते हैं। और हर सीजन में हम देखते हैं कि कई बार ये है आम है, तरबूज है, खरबूजा है, लीची है, उस सब से भी इस तरह का एक्यूट पॉइजनिंग के केसेस भी हैं, हम देखते भी हैं और होते हैं। ओके मैम, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग इस थ्योरी से सहमत होते हैं, कुछ तो डॉक्टर मैम ने आप बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि दोनों तरीके, एक्यूट यानी कि तुरंत और जो क्रॉनिक है यानी कि धीरे धीरे, तो दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, बहुत सारे मेथड्स भी लोग बोलते हैं आजकल, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत सारी रील भी वायरल हो जाती हैं। कोई कहते हैं कि भाई पील करो, रिस्क कम हो जाता है, कोई कहता है वॉशिंग मेथड्स इस्तेमाल करो, वाटर से धुलो, बेकिंग सोडा से धुलो, कुछ मामलों में उबालने की भी बात कही जाती है। ये सारे के सारे रिस्क कम करते हैं मैम ये उपाय? वॉशिंग तो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि सर्विस लेवल कंटामिनेशन जो है वो तो हट ही जाए, और जैसे आप हल्के सॉल्ट वाटर से वॉश करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहता है इन जनरल। दूसरी चीज है कि जैसे कि पहले भी कहा गया था कि जो फल है अगर वो आप काटें और अंदर देखिए कि जो बाहर का पोर्शन है वो थोड़ा कच्चा और बिल्कुल डीप अंदर जो है सेंटर है वो ओवर राइप है, दैट मीन्स वो केमिकल यूज हुआ है, बिकॉज नेचर इस तरह से राइप नहीं करती है, वो यूनिफॉर्मली राइप करती है। दूसरा है कि अगर आप देखिए कि उसकी जो डंठल है अगर वो ब्राउनिश है तो दैट मीन्स वो नेचुरली राइप हुआ है। अगर एकदम हरी हरी डंठल बहुत ज्यादा है और अंदर लाल राइप है तो वो केमिकली राइप हुआ है। तीसरी चीज जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको पहले, आपको याद होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह उसको हिला के देखते थे कि अगर वाटरमेलन नेचुरली राइप होता है तो बहुत हेवी होता है, जितना उसका साइज होता है उसमें बहुत वाटर होता है, बहुत हेवी होता है, और हल्का है तो दैट मीन्स वो भी पूरा मेच्योर भी नहीं हुआ है। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे कि आपको फिर वो वाटरमेलन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल अंदर तक गया है तो उसको आप वॉश नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि वाटरमेलन के अलावा जैसे ये मैंगोज भी आजकल आएंगे और लीचीज भी आएंगी, तो उसमें भी बहुत हेवी यूजेज होता है पेस्टिसाइड का, बिकॉज वो बहुत जल्दी कीड़े खाते हैं, तो इसीलिए उन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, यानी कि आपको जो करना है इंडिविजुअल लेवल पे अपनी सतर्कता बरतनी है। चक्रवर्ती सर, अब ये सारे इंसिडेंसेस हमारे सामने हैं सर, और कोऑर्डिनेशन के गैप्स भी हैं और लिमिटेशंस भी हम देख रहे हैं, फसाई जैसी एजेंसीज की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। क्या होना चाहिए सर कि हम कम से कम नीतियों के स्तर पर इन चीज़ों को दुरुस्त कर पाएं? देखिए, जो फल इंपोर्ट होता है ना उसका 100% चेकिंग होता है, तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगा, उसमें पेस्टिसाइड ये सभी टेस्ट होता है, उसका बाद ही इसको क्लियरेंस देता है। बट ये जो डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो होता है ये इतना बाल्क में आता है, जो मैडम भी बोला, बाजार में जब आता है लीची या मैंगो इतना बाल्क में आता है तो इसको इतना अच्छा रेगुलेट नहीं कर पाए, ये तो सही बात है। बट थोड़ा तो किया है कुछ जगह में, महाराष्ट्र में काफी अच्छा किया है, ये मालदा में भी कुछ किया है, जो आर्टिफिशियल राइपेंड जो ये है मैंगो, हाँ सर, ये भी बड़ी विचित्र कहानी है कि विदेश से आने वाली चीज़ों पर तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं, सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन हमारे अपने देश में जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उन पे हम इतना ज़्यादा क्यों भरोसा करते हैं? हमारे ही बीच के वो लोग हैं जो हमारे ही लोगों को बीमार करने के लिए पहले भी जिम्मेदार पाए गए हैं, अभी भी हैं। तो आपने सही कहा सर, इन नीतियों में यहाँ पर जहाँ पे खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए और इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए। डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुशीला कटारिया मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। प्रदीप चक्रवर्ती सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।